हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। आज हम लोग दिव्यांश एजुकेशन चैनल पे आज हम लोग ये जानेंगे। अगले पिछले वीडियो में हम लोग इससे पिछले पेज पढ़ लिए हैं और अब आगे हम लोग जानेंगे क्या भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। आगमन मतलब आया, यूरोपीय लोगों का आगमन हुआ। तो पुर्तगाली व्यापारी भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? जब 1798 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कालीकट पहुंचे। कब पहुंचे? वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कालीकट पहुंचे कब? तो 1498 में पहुंचे थे। पहले व्यक्ति थे पुर्तगाली व्यापारी भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली व्यापारी। अब आगे देखते हैं साथियों, पश्चिमी तट पर ना, तो 1600 में अंग्रेजों ने और अंत में 1498 फ्रांसीसियों ने उसका अनुसरण किया। वे शुरू में बाजारों की तलाश में और व्यापार का अधिकार स्थापित करने के लिए भारत आए थे, जो बाद में व्यापारों से अपने मुनाफे और राजस्व को अधिकतम करने के लिए क्षेत्रों को जीतने और संसाधनों को निकालने के लिए यही रह गए। प्रदेशों का नेतृत्व करना, अपनी स्वयं की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को लागू करना और व्यापार का एकाधिकार स्थापित करना। अब आगे देखते हैं साथियों, धीरे धीरे उन्हें कंपनियों के लिए उपनिवेशवादी बनने के लिए प्रेरित करता है। क्या बनने के लिए प्रेरित करता है? तो उपनिवेशवादी। और उन्होंने विजय और व्यापार दोनों के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। मुगल साम्राज्य के विघटन और क्षेत्रों राजनीतिक स्वायत्तता के उद्गम ने अपने लाभ के लिए उपयोग करने के लिए यूरोपीय परिस्थितियों के अनुकूल बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के एक बड़े हिस्से पर उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हुआ। क्या हुआ? नियंत्रण हुआ। अब इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत। अब हम लोग जानेंगे इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत। आधुनिक भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत काफी व्यापक हैं। पुरातन स्रोतों की तुलना में हमारे पास विशेष रूप से बहुत सारे साहित्यिक और प्रलेखित स्रोत हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत में प्रलेखित स्रोत हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध स्रोतों की चर्चा करने से पहले हमें प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के बीच के अंतर को समझने की आवश्यकता होती है। मतलब क्या? स्रोतों की चर्चा करने से पहले इसके बीच के अंतर को समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम लोग प्राथमिक स्रोत जानेंगे साथियों, क्या होता है। देखिए, प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्ष मूल दस्तावेज या अतीत की घटनाओं के, जो पिछली घटना घटी हुई थी, समकालीन खाते होते हैं जो मूल रूप से किसी के द्वारा बनाए गए हैं और यह अन्य कोई कार्यों की व्याख्या नहीं है। वे एक प्रतिभावी या पर्यवेक्षक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो स्वयं स्रोत के निर्माण की निकटतम संभव समझ देते हैं। वे इतिहासकारों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें डायरी, आधिकारिक अभिलेख, पांडुलिपियों, पत्र, साक्षात्कार, आत्मकथाएं, संस्मरण, कलाकृतियां, कपड़े, भवन आदि शामिल हैं। अब माध्यमिक स्रोत। माध्यमिक स्रोत वे कार्य हैं जो प्राथमिक स्रोत के आधार पर किसी ऐतिहासिक घटना की व्याख्या या विश्लेषण करते हैं। वे दूसरे के अनुभव को बताकर प्राथमिक स्रोत पर चर्चा करते हैं। यह एक तरीका है जिससे इस विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। वे घटनाओं
का विश्लेषण और मूल्य आकर्षित करते हैं और निष्कर्ष या राय, विचार, अंतर्दृष्टि को एक नया नजरिया प्रदान करते हैं। माध्यमिक शोध प्रमाण नहीं है बल्कि साक्ष्य पर एक टिप्पणी है। इनमें ग्रंथ सूची, पत्रिका, लेख, विश्वकोश, शब्दकोश, समीक्षा, समाचार पत्र, लेख आदि शामिल हैं। अब हम लोग आधुनिक भारत के स्रोत के बारे में जानेंगे साथियों। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने लिखित, मुद्रित, अभिलेख और निर्मित किए जाने वाले दस्तावेजों के लिए इसे बहुत सुविधाजनक बना दिया, अर्थात अतीत को समझने का साहित्यिक स्रोत है। पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सभी अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। जो अतीत में जो घटनाएं हुई, जो भी अतीत में हुई थी, वो अभी हम लोग समाचार पत्र में, पत्रिकाएं आदि सभी अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। यह न केवल अप्रत्यक्ष संचार के साधन के रूप में और जनता तक पहुंचने के लिए अभिनय करके दुनिया को करीब लाए, बल्कि लोगों को उनके समय के बारे में महत्वपूर्ण और व्यापक विवरण प्रदान किए। ब्रिटिश अधिकारी आधिकारिक लेन देन और संचार के विस्तृत अभिलेख रखने में बहुत जागरूक थे। तो हम लोग इस पेज को आज हम लोग कंप्लीट किए और इससे अगला पेज को हम लोग कल देखेंगे। तो इससे आगे दोस्तों मैं कल देखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे पहले तक आप तक पहुंचेगी। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, फुल वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।